दिल ओ गई भैया वापस जा दिल ओ गई भैया तीनों पारी तोरे खातिर अलियो जंगले रे जाय तोरे रे का राधा बाबू पागल बाबी जाई दीना कोरारा गिरल के दिया अम्मा ताखानी सा मजी चलिया मरल मोर भैया कहियो न मारबऊ दुलारा चल 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 बाबू नागर हमें नहीं चल बोला में भैया बाबा महाराज भैया मोरा मारी गेल नेगर मोबा किया रे कुबोलिया दिल रे सुना आत्मा पी आकुल आई छो तोरो भैया जी के चल मेरे साथ कहाँ जाऊँ राज बाबा चल फिर से मैं तुम्हें सारा राज पर तुम्ही को दे देंगे चल तुम ही ले लेना मुझे नहीं चाहिए फिर से जाएंगे आपसे बिजली का कोड़ा खाने के लिए शरीर का वस्त्र उतरवाने के लिए नहीं जाऊंगा चल बोला नहीं मारेंगे अब चल मेरा भाई नहीं है मेरा भाई मर गया अगर मेरा भाई रहता है तो मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से नहीं निकालते जिस रोज मेरे बदन से वस्त्र खोल लिया मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया उसी रोज मैंने समझ गया कि आज मेरा भाई मर गया है खूब काले खाने का मौका मिला खूब तुम्हारे लिए मैं मार खाया दुनिया एक टाइम भूखा रह करके मैं तुझे कभी भूखा नहीं सुनाया जरा सा मार लगा जरा सा गलती हुआ तो आज मुझ पर इतना बड़ा चोट पहुंचा रहा कि मुझे नहीं जाना मैं तुमसे भरा हूं ना थोड़ा सा गलती हुआ तो उसको दिल से तार बना दिया चल मेरे साथ बोला ना चल मैं नहीं जाऊंगा फिर वही राह जाएंगे जहाँ की रुदल सिंह मरने के बाद रुदल सिंह को जो जलाएगा राज महापा में वहां तक का भी हिस्सा नहीं है कि किस जगह रुदल सिंह का जलाएगा वही राह जाएंगे नहीं जाना मत जा तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे घर से निकालने के बाद सुख चैन का सांस लिया निकलने के बाद ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर मेरे भाई के दिल पर क्या बीतेगा मुझे निकलने के बाद जो इंसान जिंदगी में नाम दारू का नाम नहीं सुना था वो इंसान तुम्हारे गप बुलाने के कारण दारू शराब खाना भांग खाना पीना शुरू कर दी तुम्हारी इतनी मेरे दिल में प्यार है कि मैं तुम्हारा गप उससे भी नहीं भूल सका मेरे लिए नहीं खाया मेरे लिए नहीं दारू शराब पिया आप अपने लिए किया मेरे लिए किया चल मेरे साथ मैं सीधा जानता हूँ और यहाँ तक कि मैं अपने दरबार में बेसिया को नचाना शुरू किया गप तो कम से कम भूल जाएंगे
इसके बाद तुम्हारी भाभी आए मुझसे बोलने लगी दारू पीने से गम नहीं मिटेगा, कम से कम अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जा करके अपने भाई को लौटा ला। बरसों साल मेरी ये दुनिया से मार खा खा कर, ईट पत्थर खा खा करके, बच्चे से मार खा खा करके यहाँ तक आज तुम मिला तो मुझे नखरा दिखा रहा, मुझे नहीं जाना। इससे भी बढ़ करके मैं भी रो रहा था आपके पास में। मैं नहीं, मेरा बच्चा भी रो रो करके आपसे गलती का क्षमा मांगा, किसी का बात नहीं मांगा। बात माने की बात है, तुम अपनी पत्नी की बात में घर को बर्बाद किया ना। मैंने तुझे कम बड़ा किया राज देने के लिए, उससे मैं भी बोला सारा राज तुम ही ले लो, अभी बोल रहा चल तुम ही खुद। तुम्हारी पत्नी घर को बर्बाद करके छोड़ दे, आज मुझसे कर जो कुछ भी थी तुम्हारी पत्नी है भाई, तो कुछ आए नहीं, इतना पाल पोस करके जवान का, आज मैं कुछ नहीं। जिस रास्ता से आपने आए हैं उसी रास्ता से आप लौट करके राज मोहब्बत चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना मत जा, मैं भी जा रहा हूँ, किसी दरियो में डूब करके मर जाएंगे। जाइए मर जाइए, खट जाइए। जिंदगी में बचेंगे तब ने किसी को जवाब देंगे, दुनिया से ताना सुनेंगे। जा रहा हूँ, किसी दरियो में डूब करके मर जाएंगे, ना रहेगी बॉस, ना रहेगी बहुत बड़ी। ठीक है, मैं अपने भाई के आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। ठीक है, मैं रानी को बुला करके पूछता हूं दोनों माँ बेटा घर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर वो दोनों माँ बेटा घर गया तो बहुत खुशी का बात है, नहीं गया तो सदा के लिए दोनों माँ बेटा को इसी जंगल में छोड़ देंगे और दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके घर चले जाएंगे। बेटा तो 101 पैदा ले लेगा, रानी तो 1000 आ जाएगी, लेकिन एक माँ के कोख से सहोदर भाई फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा। आप 2 मिनट के लिए बैठिए भाई साहब, मैं रानी दोनों माँ बेटा को बुला करके पूछता हूँ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या जवाब देती। रानी सुन लो या रजिया रानी हमार, ये कबेरा या जरानिया उहे सामान सिंह। दोनों माँ बेटा बहादुर इसके नजर उठा करके देख तो ये कौन आया है। मेरे पिताजी है। हाँ बहादुर, ये बड़े पिता है मेरे भाई आला सिंह। करिया
दियो समझाइए दुल्हन दुलारा के जाई पतियो न मानई बेटा आजू हमारा के। अमरजीत सिंह चलो बेटे, कोई बात नहीं, तुम्हारे हमारे लिए मालिक जी इतना बेकल हो रहे हैं, इतना परेशान है। चलो बेटा। ठीक है माँ, जैसी इच्छा तुम्हारी। मेरी भी यही इच्छा है कि हेलो शाम को खोए, अगर सुबह का खोए शाम को आ जाए तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी माँ। ठीक है बेटा, चलो। ठीक है चलो माँ। अरे तब महाराजा दया बदला ये परमादरणीय ग्रामीण सज्जनों, रात भर जो हम लोगों से गलती हुई होगी बच्चे समझ के माफ करेंगे। और हम लोग यहीं से अपना राजमहल सारा परिवार पहुंच गया, हम यहीं से अपना वाणी को विराम देते हैं। अरे पाठ क्या करेंगे, पीछे जो जबी से बंद करने के लिए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। सब तो परिवार आएंगे, तब बच्चा कहाँ, इसमें कुछ नहीं है। राजमहल पहुंच गया, अब यहाँ से खत्म है, कुछ नहीं आगे पाठ। चलिए चलिए, ठीक है, बैठिए आप। चलिए ठीक है, आधा घंटा टाइम और होगा। हेलो, पाठ चालू होगा। 10 मिनट बैठा, समाप्त कर देवे एनवासी में। माता के सुन ले तू दुर्गा मेरी गमा, पतिया के ये बहते भाभी सो ओन आपने बोले कि रुद्र सिंह जा रहा हूँ महल से तुम्हारे भाभी को लाने के लिए। आपने गए महल भाभी को लाने के लिए, दरबार अकेला आए हैं, भाभी कहाँ? हाँ बहादुर, मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने रानी को टाइम देकर कहा कि जब तक सारा परिवार को लौटा कर नहीं रहेंगे लाएंगे तब तक तुम्हें
राजभवन है, इसलिए मैंने भाग कर गया कर रानी को खुशखबरी देने के लिए कि देख मैं सारा परिवार को लौटा के लिए। जैसे महल पहुंचता तुम्हारी भाभी वहां नहीं है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सारा परिवार को नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी को मन नहीं लगी होगी, शायद नैहर चली गई होगी, तो कौन सी बड़ी बात हो। चल सारा परिवार महल चल, मैं भाग कर जा रहा हूँ नरवर जा रहा हूँ, यहाँ से नैना किला, वहां से तुम्हारी भाभी को बुला करके लाता हूँ। नहीं भाई साहब, भाभी नैना किला नहीं गई है, अपनी नहर में नहीं है। भाभी इस वक्त सुरमल सिंह के कब्जा में है। आज 12 बरस खत्म हो रहा है, भाभी के साथ सुरमल सिंह ने शादी करने वाला है। सुरमलपुर? हाँ भाई साहब, वहां कैसे पहुंची है? संत बाबा ने मुझे ये समाचार सुनाया था। मैंने संत बाबा का समाचार बिल्कुल अच्छा निकला, सच निकला। अरे साला दगला, हम दोनों भाई नहीं रहने के कारण मजबूरी का फायदा उठा लिया है। तो रुद्र सिंह विलेम की इस बात का है, दुख का घड़ी टल चुका है, फिर से बांध कमर में तलवार खींच करके तरकस चल। दोनों भाई साले को सर उतार करके राजमहल में ले आते हैं। नहीं भाई साहब, आप दरबार को संभालिए, हम यहाँ से सुरमलपुर जाने का तैयारी करते हैं। ठीक है बहादुर, तुम्हारे जैसा अच्छा। ठीक है भाई साहब, आप दरबार को महाराजा दया बंगाला लटका बतिया जब 12 वर्ष गुजर गई, टाइम पूर गया। टाइम पूर गया है, बिल्कुल शादी करोगे अब। सुरमल सिंह आ गया। अरे मूर्ख राजा, बोल। राजा रानी का शादी हो रहा है और तुम्हें इतना भी औकात नहीं है कि मार्केट से अच्छी से अच्छी साड़ियां ला करके अच्छी से अच्छी साड़ियां पहना करके शादी करूंगा। इतना भी औकात है तुम्हारे पास? इसमें रानी मेरा भूल है, समझ गए? मास्टर साहब बंद करिए। अगर राजा रानी की शादी हो रहा है तो पुराना वस्त्र लेकर नया वस्त्र चाहिए। नया वस्त्र ले आओ, मैं नया वस्त्र पहनूंगी। फिर तो इसी वक्त मैं जा रहा हूँ मार्केट सिमड़ी बख्तियार, जहां से जहां गोला मिले मैं खोलवा करके कपड़ा लेकर मैं आ रहा हूँ। मुझे मंजूर है। और एक बात मेरी ध्यान में सुन ले। बोल। जब कपड़ा लेकर के लौटेगा ना, मेरी साड़ी लेकर के जब लौटेगा तो एक नचनिया कोई अगर मिल जाए, बैंड पार्टी मिल जाए, उसे भी लेते आना ताकि सुहान लगे शादी के। राजा रानी की शादी हो रहा है, अगर बीच में नचनिया आ गया तो मजा आ जाएगा। तो मजा आ जाएगा। समझ गए रानी? या डीजे वाली मिले, ये नचनिया मिले, या डीजे मिले या बैंड पार्टी वाला मिले, कि कोई भी मिले, तुम लेकर के चले जाना। हर शनि में आ रहा हूँ रानी, जल्दी जाना, लेट मत करना। नहीं लेट करेंगे। आ गया सारा गाँव, टूटिया गया तुम्हारा बाबू।
महारानी जी, मस्त रहो दुर्बल। मैंने सुना हो कि एक अबला नारी सुरमलपुर में चौराहे रास्ता पर वह सदा पर बांट रही है। भूखे को भोजन, प्यासले को पानी, निवास्त्र को वस्त्र देती है, और कितने भिखारियों को उन्हें बिलमा करके रखी। तुमने आते आते बहुत विलम्ब कर दिया, अब तो सदाबहार तुम्हारी खत्म हो चुकी है। महारानी जी, मैंने बहुत दूर से भोजन के लिए आस लगा करके आया हूं। अगर ये सुरमलपुर में भोजन मुझे नहीं मिला, भोजन के लिए मैंने निराश होकर